बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम अब्दुल्ला ज़ैदी है और आज मैं मौजूद हूँ ज़िला लिया के फ़्लड इफ़ेक्टेड एरिया में मौज़ा सुमरा नशेब पत्ती जनूब में। अच्छा, मेरे इर्द गिर्द जो आप लोगों को नज़र आ रहा है ये देखा जाए तो एक ऐसे महसूस होता है जैसे एक रेगुलर चलने वाला दरिया है, लेकिन ये बिल्कुल भी रेगुलर चलने वाला दरिया नहीं है, बल्कि दिस इज़ द फ़्लड इफ़ेक्टेड एरिया। और ये बहुत कम फ़्लड इफ़ेक्टेड एरिया है, मतलब ये वो लेवल है जहाँ तक हम इंसानी पहुँच जा सकती थी। इससे आगे तो ऑब्वियसली आपको बोट्स का या किसी और सोर्सेज़ का आपको सहारा लेना पड़ेगा। तो ये ये एरिया हम इस वक्त जो है वो फ़्लड के बैंक पे मौजूद हैं। हम फ़्लड के बिल्कुल किनारे पे मौजूद हैं और यहाँ पे आप देख लें कि ये जितना भी पानी आप लोगों को नज़र आ रहा है, ये 7 क्रॉप्स हैं और यहाँ पे ऑब्वियसली काश्तकारी की जाती है और ऑब्वियसली ये जो है फर्टाइल लैंड है, लेकिन पानी यहाँ तक पहुँच गया। इनिशियली जो यहाँ पे हमने लोगों से जो है सवालात किए हैं और लोगों से जानने की कोशिश की है, उसमें हमें इंफॉर्मेशन यही मिली है कि यहाँ पे किसी किस्म की कोई अनाउंसमेंट नहीं की गई प्रायर टू दिस फ़्लड, क्योंकि मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट्स जो हैं वो इतने मॉडर्नाइज हो चुके हैं। इवन आम एंड्रॉयड सेल फ़ोन पे भी बारिश की प्रेडिक्शन आ रही होती है और किस लेवल की बारिश होनी है उसकी प्रेडिक्शन भी आ रही होती है। तो गवर्नमेंट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी कि इसको अनाउंस किया जाता, एटलीस्ट लोगों को एवैक्यूएट किया जाता, ताकि फ़्लड आने से पहले लोगों को किसी महफूज मकाम पे पहुंचाया जा सकता। इस तरह का कोई भी एक्ट नहीं किया गया। और उसके बाद सेकेंडली जो हुआ है वो ये है कि इवन फ़्लड आने के बाद भी किसी किस्म की कोई भी इमदादी कार्रवाइयाँ हमें यहाँ पे नज़र नहीं आ रही हैं। आप एक मरतबा जो है वो 360 डिग्री इसको देख सकते हैं कि कितना सारा एरिया ज़ेरे आब आया हुआ है। एंड दिस इज़ जस्ट द स्टार्ट, आई एम रिपीटिंग, ये सिर्फ़ और सिर्फ स्टार्ट है। ये 1% भी फ़्लड इफ़ेक्टेड एरिया नहीं है जहाँ पे हम इस वक्त खड़े हुए हैं। तो इसी एरिया के अंदर जो है आपको सामने घर नज़र आ रहे हैं। एक सामने एक ये छोटा सा घर है जो डूबा हुआ है और बैक साइड पे आप देख सकते हैं वहाँ पे रिहायशी जगह भी है और साथ ही साथ जो है मवेशी भी बंधे हुए हैं। तो दे आर टोटली 100% डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द लैंड। कोई उनके पास सोर्स नहीं है कि वो लैंड तक पहुंच सकें। और यहाँ पे अभी जितनी आपको मैंने फुटेज दिखाई है, यहाँ पे आई वाज वेरी हाईली एक्सपेक्टिंग कि कोई ना कोई इमदादी टीम या कोई इमदादी कारकुन वगैरह मौजूद होंगे हुकूमत की तरफ से, बट टू माई डिस्पाइज देयर इज़ नथिंग। कोई किसी किस्म की भी सपोर्ट नहीं की जा रही है। और जो अफेक्टेड फैमिलीज़ हैं जो कि अपने घरों में, जिनके घरों में माइनर लेवल का पानी मौजूद है, वो अपने घरों में मौजूद तो हैं, बट वहाँ पे जो फूड की सप्लाईज़ हैं वो ऑब्वियसली जो उनके पास फूड है वो ज़ख़ीरा ख़त्म होता जा रहा है। तो फूड की शॉर्टेज भी यहाँ पे है। किसी किस्म के कोई कैंप्स वगैरह हमें नज़र नहीं आ रहे हैं। प्रीवियसली हम देख चुके हैं फ़्लड जब भी आया करते थे तो उन टाइम्स में सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान के नहीं बल्कि ग्लोबल लेवल पे भी एड किया जाता था, इमदादें दी जाती थी, कैंप्स लगाए जाते थे एंड एवरीथिंग। और बहुत, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि ये हम बिल्कुल बैंक पे मौजूद हैं जो बहुत ज़्यादा फ़्लड इफ़ेक्टेड एरियाज़ हैं। वहाँ पे नो डाउट जो है वो कुछ तंजीमें काम कर रही हैं, बट वो कुछ तंजीमें वो उस लेवल पे काम कभी भी नहीं कर सकती जिस लेवल पे गवर्नमेंट काम कर सकती है। ये आपके सामने जो है भाई साहब अपनी ज़िंदगी को दाव पे लगाते हुए और इस कश्ती को, ये वाटर लेवल अभी यहाँ पे आपको बहुत कम नज़र आ रहा है, बट एज़ सून एज़ द बोट ट्रेवल्स तो उसमें जो है वो वाटर लेवल्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और जिसकी वजह से ये पीछे आपको कश्ती के साथ ही एक छोटा सा घर है, वो भी आपको डूबा हुआ नज़र आ रहा होगा। और जैसे कि अभी यहाँ के ही एक रिहायशी अंकल ने बताया है कि यहाँ पे कोई किसी किस्म की इमदादी टीम नहीं पहुँची, राशन का कोई इंतज़ाम नहीं है। और असल जो सबसे बड़ा अफसोस है वो इस चीज़ पे है कि एटलीस्ट एक अनाउंसमेंट की जा सकती थी। मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट्स जो हैं वो हमारे इतने ज़्यादा सहूलियात से लैस हैं कि ऑलरेडी प्रेडिक्शंस होती हैं, हर मोबाइल पे प्रेडिक्शन होती है। तो हुकूमती लेवल पे एटलीस्ट इन लोगों को अनाउंस करके आगाह करना इंतहाई ज़रूरी था ताकि इन एरियाज़ को एवैक्यूएट किया जा सकता। ये अब जहाँ तक वाटर लेवल है वहाँ तक ये इसको ऐसे लेके जाएंगे जहाँ पे वाटर लेवल्स डीप हैं, ये इस इलाके के रिहायशी हैं, दे नो बेटर, तो वहाँ से ये इसके ऊपर सवार हो जाएंगे। एंड दिस इज़ ओनली द सोर्स ऑफ ट्रांसपोर्ट राइट नाउ। और अभी ये आप इधर बाइक की तरफ अगर देखें तो इसी कश्ती के ऊपर ही ट्रांसपोर्ट करके
और ये अपने जानवरों का चारा वगैरह लेके आए हैं। और इसी कश्ती पे ही जानवर जो हैं वो जानवरों के बारे में बताया जा रहा है कि जानवर इन्होंने महफूज मकामात पे बाय एनी सोर्स पहुंचा दिए थे और वहीं पे ही उनका चारा वगैरह जो है वो इन्हीं की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इस लेवल पे भी मतलब अगर देखा जाए इलाकाई लेवल पे अगर मदद देखी जाए तो इलाकाई लेवल पे भी इस मरतबा पता नहीं क्यों लोग इतना ज़्यादा आगे नहीं आ रहे हैं। तो इस हवाले से तो गवर्नमेंट से ही सबसे पहले अपील की जा सकती है, बिकॉज़ गवर्नमेंट जो है वो ऑब्वियसली हम सब्जेक्ट्स की, हम आवाम की माँ होती है। तो सबसे पहली अपील तो गवर्नमेंट से ही है कि इन इलाकों का, जो कि बिल्कुल भी अनअटेंडेड इलाके हैं, जहाँ पे कोई इनिशियली कोई अनाउंसमेंट नहीं दी गई और उसके बाद यहाँ पे कोई इमदादी टीम, चलें ठीक है आफ़त आ गई है तो उसके बाद उस आफ़त के सदेबाब के लिए एटलीस्ट कोई ना कोई स्टेप्स लिए जाने चाहिए थे, तो वो स्टेप्स भी नहीं लिए गए हैं। और ये ट्रांसपोर्ट की सिचुएशंस हैं और अभी क्योंकि हम उस पार जा नहीं सकते, उस पार वो सिर्फ उसी कश्ती पे बैठ के जाया जा सकता है, तो वहाँ पीछे जो बच्चे और जो ख़वातीन वहाँ पे मौजूद हैं उनको राशन की सप्लाई कैसे हो रही है या क्या इंतज़ामात हैं, उनका अल्लाह ही हाफ़िज़ है। जानते हैं कि पीछे क्योंकि हम इस सिचुएशन में नहीं हैं कि हम वहाँ तक जा सकें, तो ऑब्वियसली ये ट्रैवल कर रहे हैं वहाँ पे। तो इनसे मज़ीद जानते हैं कि जो पीछे जो इनकी फ़ैमिली, इनके बच्चे वहाँ पे मौजूद हैं और जो पीछे इनकी वहाँ पे चीज़ें रह गई हैं, उनके क्या हालात हैं और वहाँ पे सपोर्ट किस लेवल पे पहुँचाई जा रही है? उत्थे सर बड़ा मसला है पिया साढ़े बच्चे फैमिली घर हैं पे असा जानवर के पिछू निकले हैं राती नांग आवे हैं बड़ा मसाइल है पिया बच्चे सारे उतू बारिश हैं खावन पीवन का निज़ाम धर्म भरम है घरां दे विच पानी वड़ गया सारा परेशानी एक बहुत ही मसला है। अच्छा, नाग वगैरह की भी टेंशन है हाँ होता? जी, नाग आवे हैं बच्चे हैं वो मार ही नहीं सकते बाकी परेशान थे ने ऐसा असा माल छुड़े ने तो लोग माल खोल गिन से अगर माल कन वेने तो पिछू बच्चे परेशान हैं सर। तो ये उत्था तुहारे कोल पिछा राशन वगैरह दे क्या इंतजाम है? कोई मतलब राशन तुहारे कोल इतना मौजूद है जेड़ा? नहीं सर अल्लाह वारिस है ताज़ा घेन के वैसू बच्चियों को वांच खवेसू मजदूरी करने मजदूरियाँ हैं कहना। नाजरीन, असलम साहब ऑब्वियसली ये सिर्फ़ और सिर्फ सवालों का जवाब नहीं दे रहे। देयर आर एक्सप्रेशंस जो कि आप यहाँ पे मौजूद होते, आप सामने होते तो आप वो एक्सप्रेशंस लाजमी देख सकते थे। बेबसी का जो आलम है, मेरे पास अल्फाज नहीं हैं बयान करने के लिए। एंड दिस इज़ द ओनली वन फैमिली, सिर्फ एक असलम साहब से मैं मिला हूँ और उनसे मैं ये इन्फॉर्मेशन ली है। तो देयर आर थाउजेंड्स जो कि वहाँ पे स्टक हैं, जो अभी भी वहाँ पे फंसे हुए हैं, जो इमदादी टीमों के और इमदादी कामों के इंतज़ार में हैं। लेकिन आपको फ़ीडबैक यहाँ से मिल गया होगा कि इमदादी टीमों या इमदादी कामों का लेवल किस हद तक है इस गवर्नमेंट का। तो मैं जो है वो इसके साथ ही दुआ गो हूँ कि अल्लाह पाक, क्योंकि हुकूमत बहैसियत माँ अपना किरदार नहीं अदा कर रही, तो अल्लाह पाक ही इन लोगों का हामी व नासिर है और अल्लाह पाक ही इन लोगों का हामी व नासिर हो और इनकी आने वाली जो मुश्किलात हैं वो जल्दी से जल्दी उनका अज़ाला हो सके।